हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल हमने रफाल और Su-30 MKI के बीच में कंपैरिजन किया था, जो कि दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट की एयर टू एयर कैपेबिलिटी पर बेस्ड था। तो हमने बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट को डिस्कस किया, फिर विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट को डिस्कस किया, दोनों के वेपन्स को डिस्कस किए और अल्टीमेटली कंक्लूजन यहाँ पर यह था कि बियॉन्ड विजुअल रेंज में रफाल कंप्लीटली डोमिनेट करता है Su-30 MKI को, और विद इन विजुअल रेंज में मामला जो है ये पायलट पे निर्भर करेगा, क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म के कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन यहाँ पर यह था कि एयर टू एयर कॉम्बैट में रफाल Su-30 MKI पर एज रखता है। यहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना था कि Su-30 MKI में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है ये रफाल के कंपैरिजन में दशकों पुरानी है, तो ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। सुपर सुखोई अपग्रेड के बाद एयर टू एयर कॉम्बैट में जो कंपैरिजन है ये ज़्यादा फेयर हो पाएगा। लेकिन जब हम बात एयर टू सरफेस रोल की करते हैं तो यहाँ पर बिना अपग्रेड के भी जो कंपैरिजन है ये फेयरली किया जा सकता है, और यहाँ पर चीज़ें आपको पलटती हुई दिखाई देंगी। तो एयर टू सरफेस कॉम्बैट में हम चीज़ों को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला रिकॉग्निजेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग है, दूसरा एयर टू सरफेस रोल है, तीसरा एंटी शिप रोल है। शुरुआत करते हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग और रिकॉग्निजेंस से। तो यहाँ पर सबसे पहले रडार्स को हम डिस्कस करेंगे। तो Su-30 MKI में NO11M पार्ट्स रडार को यूज़ किया जाता है, जो कि एक PESA रडार है, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था। यहाँ पर एयर टू सरफेस के लिए मूविंग टारगेट डिटेक्शन मोड मिल जाता है, जिसके अंतर्गत ये ग्राउंड टारगेट्स को, जिसमें आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं, 40 से 50 किलोमीटर की दूरी से देख सकता है। साथ ही साथ जो नेवल टारगेट्स हैं इनको 80 से 120 किलोमीटर की दूरी से देखने में सक्षम है। बाकी इस रडार द्वारा मैपिंग फीचर भी दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत ये सिंथेटिक अपर्चर रडार की तरह एक्ट कर सकता है और 10 मीटर्स के अराउंड का रेजोल्यूशन दे सकता है। वहीं पर बात करें रफाल के रडार की, तो रफाल द्वारा RBE-2 AA AESA रडार यूज़ किया जाता है, जो कि ज़्यादा TR मॉडल्स के साथ आता है। और यहाँ पर आपको एयर टू सरफेस टारगेट्स के लिए जो रेंज है 50 से 80 किलोमीटर के आसपास की मिलती है। वहीं पर डिस्ट्रॉयर साइज के टारगेट्स के लिए जो रेंज है ये 150 किलोमीटर के आसपास की मिल जाती है। बाकी ये रडार 3D मैप्स को जनरेट कर सकता है और एयरक्राफ्ट को टेरेन फॉलोइंग की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से जो एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनसे बचते हुए एयरक्राफ्ट लो फ्लाई करता हुआ टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बाकी ये रियल टाइम हाई रिजोल्यूशन ग्राउंड मैप्स को बनाता है नेविगेशन और टारगेटिंग के लिए, और एक बार में मल्टीपल सी टारगेट्स को भी ट्रैक कर सकता है। यहाँ पर भी आपको सिंथेटिक अपर्चर रडार मोड मिल जाते हैं, पर रिजोल्यूशन ज़्यादा आपको हाई मिलेगा। तो क्लियरली रफाल का जो रेडार है ये ज़्यादा बेटर है एयर टू सरफेस ऑपरेशंस में भी। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे टारगेटिंग पॉड की, जो कि एयर टू सरफेस अटैक्स के लिए टारगेट को पॉइंट आउट करता ही है, साथ ही साथ रिकॉग्निजेंस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो Su-30 MKI में इजरायली लाइटनिंग 3 पॉड यूज़ किया जाता है, जो कि इंफ्रारेड डिटेक्टर के साथ आता है, CCTV कैमरा के साथ आता है, साथ में लेज़र रेंज फाइंडर और डेजिग्नेटर के साथ आता है। तो ये टारगेट का हाई रिजोल्यूशन प्रोवाइड करा सकता है और एक्यूरेट टारगेट डेजिग्नेशन दे सकता है। वहीं पर रफाल की बात करें तो रफाल द्वारा नए टेलियोस पॉड यूज़ करे जाते हैं, जो कि सिमिलर परफॉर्मेंस को देने में सक्षम है। तो पहले डेमोक्लिस पॉड यहाँ पर यूज़ किए जाते थे, जिससे बेटर लाइटनिंग पॉड होते थे, लेकिन अब इनको तालिस के टेलियोस पॉड से रिप्लेस कर दिया गया है, जो IR इमेजरी, TV इमेजरी और लेज़र रेंज फाइंडर और डेजिग्नेटर के साथ आते हैं, जैसे कि लाइटिंग पॉड आते हैं। तो हमारे जो रफाल है ये टेलियोस पॉड के साथ आते हैं। तो ये तो टारगेटिंग पॉड हो गया। अब बात करते हैं स्पेसिफिक रिकॉग्निजेंस पॉड की, जो कि स्पेशली फोटोग्राफी के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो Su-30 MKI द्वारा कॉन्डोर 2 लॉन्ग रेंज ऑब्लिक फोटोग्राफी सिस्टम को यूज़ किया जाता है, जो कि इजरायली ओरिजिन का है और एल्बिट सिस्टम्स द्वारा बनाया गया है। तो ये पॉड डे नाइट दोनों इमेजरी प्रोवाइड कराने में सक्षम है, साथ ही साथ ये EOIR कैमरा के साथ आता है और ये कई हजार किलोमीटर की पर आवर हाई रिजोल्यूशन फोटो खींच सकता है। साथ ही साथ ये पॉड रियल टाइम में जो इमेजेस हैं उनको ट्रांसफर भी कर सकता है। तो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर पे ये हाई रिजोल्यूशन की इमेजेस खींचने में सक्षम है, और वो भी सुपरसोनिक स्पीड पर। तो 1.4 मैक की स्पीड पर फोटोग्राफी इस पॉड से करी जा सकती है। रफाल की बात करें तो रफाल द्वारा एरियोस पॉड को यूज़ किया जाता है, जो अगेन EOIR मेन सेंसर के साथ आता है और डे नाइट फोटोग्राफी कर सकता है। ये भी कॉन्डोर 2 की तरह कई हजार किलोमीटर 1 घंटे में
कवर करने में सक्षम है हाई रिजोल्यूशन इमेजेस के साथ। स्पेसिफिकली बात करें तो अराउंड 12,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ये 1 घंटे में कवर कर सकता है और सिमिलर कॉन्डोर 2 के द्वारा किया जाता है। बाकी ये डेटा लिंक के थ्रू रियल टाइम डेटा भी ट्रांसफर करने में सक्षम है। पर एक जगह जहां पर कॉन्डोर 2 इसके आगे निकल जाता है वो ये है कि कॉन्डोर 2 को सुपरसोनिक स्पीड पर भी यूज किया जा सकता है, वहीं पर जो एरियोस NG है इसको सबसोनिक स्पीड पर ही यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर एज जो है ये कॉन्डोर 2 को मिलेगा। बाकी ये चीज़ हमने डिस्कस करी कि कैसे जो Su-30 MKI का रडार है ये एयर टू सरफेस मोड में रफाल के AESA रडार से थोड़ा पीछे रह जाता है, लेकिन यहाँ पर एयर टू सरफेस ऑपरेशंस को हेल्प करने के लिए Su-30 MKI में इजरायली ELM-2060P एयरबॉर्न सिंथेटिक अपर्चर रडार रिकॉग्निशन स्पॉट को यूज किया जाता है, जो कि रियल टाइम सार इमेजरी जनरेट करने में सक्षम है, 170 किलोमीटर के ऊपर रिकॉग्निशंस करने में सक्षम है और डिफरेंट ग्राउंड टारगेट ट्रैकिंग मोड्स के साथ आता है। तो एक तरीके से जो डिसएडवांटेज Su-30 MKI को था वो इस पॉड को यूज करके एडवांटेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके कंपैरिजन में रफाल के पास कोई भी पॉड नहीं है, ऑल्दो उसका रडार काफी कैपेबल है, पर ये पॉड स्पेसिफिकली एयर टू सरफेस रिकॉग्निशंस के लिए बनाया गया है, तो ज्यादा मोड्स और ज्यादा कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एयर टू सरफेस अटैक कैपेबिलिटी की। शुरुआत करते हैं अनगाइडेड डंप बॉम्ब से। तो Su-30 MKI द्वारा एक बार में करीबन 28 यानी कि 28 रशियन OFAB 250 बॉम्ब्स कैरी किए जा सकते हैं, जो कि 250 किलोग्राम के बॉम्ब्स हैं। वहीं पर अगर 100 किलोग्राम के OFAB 100 को यूज किया जाता है तो ये 32 एक बार में कैरी करने में सक्षम है। इसके कंपैरिजन में अगर आप रफाल को देखेंगे तो अनगाइडेड 250 किलोग्राम की रेंज में ये अमेरिकन मार्क 82 बॉम्ब्स को फायर करने में सक्षम है, जो कि लो ड्रैग बॉम्ब है। और रफाल Su-30 MKI की तरह खाली बॉम्ब ही कैरी नहीं करता है, तो ये एक बार में 6 मार्क 82 को कैरी करने में सक्षम है, लेकिन उसके साथ ये 3 ड्रॉप टैंक्स भी कैरी करेगा, 4 एयर टू एयर मिसाइल्स भी कैरी करेगा क्लोज एयर सपोर्ट रोल में। तो इस मामले में जो Su-30 MKI है ये कम्प्लीटली डोमिनेट करता है रफाल को। बात करें गाइडेड बॉम्ब्स की तो Su-30 MKI द्वारा लेजर गाइडेड बॉम्ब्स फायर किए जा सकते हैं, जिसमें ये एक बार में 8 कैब 500L लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को फायर करने में सक्षम है। ये 500 किलोग्राम के लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं। साथ ही साथ ये 3 कैब 1500L लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को फायर कर सकता है, जो कि 1500 किलोग्राम के लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं और सेम किट को यूज करते हैं जैसा कि कैब 500L में यूज करी जाती है। बात करें रफाल की तो इनके द्वारा पेवे 2 और 3 लेजर गाइडेड बॉम्ब्स यूज किए जाते हैं, जो कि 250 किलोग्राम यानी कि 250 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक के बॉम्ब हो सकते हैं। तो ये GBU-12 भी हो सकते हैं, GBU-24 भी हो सकते हैं। बाकी ये ज्यादा एक्यूरेट GBU-49 को भी फायर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ज्यादा एक्यूरेसी की बात करेंगे तो Su-30 MKI द्वारा इजरायली स्पाइस 2000 बॉम्ब्स ही फायर किए जा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। तो गाइडेड डंप बॉम्ब्स के लिए क्लियरली यहाँ पर एज Su-30 MKI को मिलता है। बाकी DRDO 100 को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है Su-30 MKI से, और ये एक बार में अराउंड 20 के आसपास DRDO 100 ग्लाइड बॉम्ब्स को कैरी करने में सक्षम होगा। इसके कंपैरिजन में रफाल के पास सिमिलर कैटेगरी के बॉम्ब्स नहीं है। अगेन यहाँ पर एज सीधे सीधे Su-30 MKI को है। अब बात करते हैं रॉकेट पार्ट एयर टू सरफेस वेपन्स की, जिसमें हम एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो एयर टू सरफेस मिसाइल्स की बात करें, Su-30 MKI द्वारा ग्राउंड अटैक के लिए रैम्पेज मिसाइल्स को यूज किया जाता है, जिनको ये एक बार में 4 के नंबर में कैरी करने में सक्षम है। रैम्पेज मिसाइल एक गाइडेड एयर टू सरफेस रॉकेट है, जो कि मैक्सिमम 250 किलोमीटर के अराउंड की रेंज प्रोवाइड कराने में सक्षम है और सुपरसोनिक स्पीड पे फ्लाई कर सकता है। यहाँ पर जो एक्यूरेसी है ये 10 मीटर CP की मिल जाती है। बात करें रफाल की तो रफाल द्वारा AASM हैमर मिसाइल को यूज किया जाता है, जो कि 50 से 80 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज के साथ आती है और अराउंड 10 मीटर CP के आसपास की एक्यूरेसी प्रोवाइड कराती है। तो कंपैरेटिवली रफाल एक बार में 6 हैमर मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, लेकिन Su-30 MKI के पास ज़्यादा स्टैंड ऑफ रेंज से टारगेट को हिट करने की क्षमता है। ऑल्दो ये दोनों म्यूनिशन सेम कैटेगरी में नहीं डाले जा सकते, लेकिन अगर आप इफेक्टिवनेस को देखेंगे तो रैम्पेज को यहाँ पर एज मिलेगा, जो कि Su-30 MKI को एज प्रोवाइड कराएगा। लेकिन रफाल के पास यहाँ पर एक और मिसाइल है जिसे AS-30 कहा जाता है। ये एक 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर से पावर्ड मिसाइल है। मैक्सिमम 10 से 12 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम है।
तो ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल है। अगेन यहाँ पर Su-30 MKI को रैम्पेज से ज़्यादा एडवांटेज है। बात करते हैं क्रूज मिसाइल्स की। तो Su-30 MKI द्वारा एयर टू सरफेस ऑपरेशंस के लिए एंटी रेडिएशन मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स दोनों यूज़ करी जाती हैं। एंटी रेडिएशन मिसाइल के तौर पर ये एक बार में 3 KH-59ME मिसाइल को कैरी करने में सक्षम है, जो कि मैक्सिमम 200 किलोमीटर की स्ट्राइकिंग रेंज देती है। बाकी इसके द्वारा एक ब्रह्मोस मिसाइल भी कैरी करी जा सकती है, जो कि 500 किलोमीटर के आसपास की मैक्सिमम रेंज देती है, हाईली एक्यूरेट है और सुपरसोनिक स्पीड से टारगेट को हिट कर सकती है। इसके कंपैरिजन में रफाल के पास MBDA अपाचे मिसाइल है, जो कि 140 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को स्ट्राइक कर सकती है। वहीं पर जो दूसरी मिसाइल है, इसे स्कैल्प EG कहा जाता है और ये 500 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को स्ट्राइक कर सकती है। तो ये क्रूज मिसाइल है, करीबन 1300 किलोग्राम की और हायर सबसोनिक स्पीड पे फ्लाई करती है। तो रफाल एक बार में ऐसी 3 मिसाइल कैरी करने में सक्षम है। वहीं पर Su-30 MKI एक ही ब्रह्मोस को एक बार में कैरी कर सकता है, लेकिन एक ब्रह्मोस बहुत ही ज़्यादा कैपेबल मिसाइल है। तो दोनों ही एयरक्राफ्ट द्वारा अच्छे वेपन्स कैरी किए जाते हैं, लेकिन अगर एज देना होगा तो ब्रह्मोस मिसाइल के साथ Su-30 MKI को ये एज मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब बात करते हैं एंटी रेडिएशन मिसाइल की। तो Su-30 MKI द्वारा एंटी रेडिएशन के लिए एक बार में 6 KH-31 मिसाइल कैरी करी जा सकती हैं, जो कि मैक्सिमम 110 किलोमीटर की रेंज में एनिमी रेडार्स को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। दूसरी मिसाइल की बात करें तो यहाँ से रुद्रम 1 मिसाइल को टेस्ट करके देखा गया है। अगेन ये 6 रुद्रम 1 एक बार में कैरी करने में सक्षम है और वहां पर आपको मैक्सिमम स्ट्राइकिंग रेंज 200 किलोमीटर के आसपास की मिलती है। कंपैरिजन में रफाल के पास कोई भी स्पेसिफिकली एंटी रेडिएशन मिसाइल नहीं है, तो यहाँ पर सीधे सीधे एज Su-30 MKI को मिलता है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एंटी शिप कैपेबिलिटी की। तो Su-30 MKI एंटी शिप रोल में 3 KH-59MK एंटी शिप मिसाइल को कैरी कर सकता है, जो कि मैक्सिमम 200 से 290 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम है। बाकी यहाँ पर 4 KH-35 एंटीशिप मिसाइल्स को भी कैरी किया जा सकता है, जो कि स्पेसिफिकली एंटीशिप रोल के लिए है और मैक्सिमम 130 से 300 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करा सकती हैं। लास्टली यहाँ से ब्रह्मोस को फायर किया जा सकता है, जो कि 500 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम है। बात करें रफाल की, तो रफाल द्वारा एक ही एंटीशिप मिसाइल को यूज़ किया जाता है, जिसे MBDA AM-39 एक्सोसेट मिसाइल कहा जाता है और ये मिसाइल मैक्सिमम 200 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को स्ट्राइक कर सकती है। अगेन यहाँ पर एडवांटेज Su-30 MKI को अपने वेपन पेलोड के साथ मिलेगा। तो इस डिस्कशन में ये चीज़ हमने देखी कि एयर टू सरफेस ऑपरेशन में अपने बेहतर पेलोड के साथ Su-30 MKI इजीली रफाल को डोमिनेट करता है, जबकि एयर टू एयर रोल में हमने ये देखा था कि रफाल का डोमिनेंस Su-30 MKI पर ज़्यादा था। तो रफाल को एज एन ओमनी रोल फाइटर ही बनाया गया है, जो कि एयर टू एयर और एयर टू सरफेस रोल एक साथ परफॉर्म करने में सक्षम है। वहीं पर Su-30 MKI को मिशन के हिसाब से तैयार किया जा सकता है और एयर टू सरफेस ऑपरेशन प्योरली इससे कराए जा सकते हैं। बाकी ये चीज़ भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे कि Su-30 MKI में पीछे एक वेपन सिस्टम ऑफिसर बैठता है, तो आपको एक और ब्रेन मिल जाता है एयर टू सरफेस ऑपरेशंस में। तो एयर टू सरफेस रोल्स के लिए भी रफाल से ज़्यादा एफिशिएंट आपको Su-30 MKI मिलेगा। यहाँ तक कि रिकॉग्निजेंस जैसे मिशन में भी Su-30 MKI ज़्यादा एफिशिएंट निकलकर सामने आएगा अपने 2 पायलट सेटअप की वजह से। तो क्लियरली Su-30 MKI एयर टू सरफेस रोल के लिए रफाल से कहीं ज़्यादा आगे है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।